ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए और ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी। इन दोनों में फर्क बताएंगे कैसे होगा भैया कि इसकी पावर 3 है, 2 की पावर 3 ब्रैकेट बंद और 2 है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम सेम है, बिल्कुल जुड़वा भाई दिख रहे हैं, लेकिन आंसर आपका अलग अलग आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों में फर्क है। फर्क कैसे देखना भैया, इसमें फर्क क्या है कि अभी ये क्या बोल रहा है कि 2 की पावर 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है। तो पहले तो हमें 2 को ये मानना है कि 2 है, ये नहीं है। अब क्या है, अब 3 की पावर 2 है, 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। तो ये क्या हो गया भैया, ये हो गया 2 की पावर कितना लिखेंगे, 2 को ढक लेंगे तो कितना दिख रहा है? 3 की पावर 2 दिख रहा है, यानी कि 3 का वर्ग दिख रहा है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 2 की पावर 9, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया है? 2 की पावर 3 दिया है, 2 की पावर 3 दिया है, फिर ब्रैकेट बंद किया है। मतलब क्या हुआ भैया कि पहला काम क्या करेंगे, जब ये ब्रैकेट हट जाएगा यहां से जैसे ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा था, यहाँ पर गुना लगा था, जैसे ही ब्रैकेट हटेगा यहाँ पर गुना लग जाएगा। अब पावर आपस में गुना हो जाएंगी। 2 की पावर कितना? 2 गुने के 3 गुने का 2 कितना होता है? 6 होता है। इसका मतलब हो गया 2 की पावर 6 बोल रहा है और इसका राइट आंसर हो गया। दोनों में फर्क आ गया, बिल्कुल आ गया भैया। कैसे आ गया कि इसमें जो है ब्रैकेट लगा था, इसमें ब्रैकेट लगा था और इसमें ब्रैकेट नहीं लगा था। तो जब ये ब्रैकेट लग गया था तो इसका मतलब पावर आपस में गुना हो गई, और इसमें ब्रैकेट नहीं लगा तो पावर गुना कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो 3 की पावर 2, तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। अब 2 की पावर 9, ये इसका राइट आंसर है, और 2 की पावर 6 ये इसका राइट आंसर है। समझ में आ गई? जैसे जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर अगर बीच में हम साइन लगा दें, गुना का भाग का कोई भी साइन लगा दो, फिर क्या होगा भैया? जैसे यहाँ पढ़ लेते हैं कि 3 की पावर 3, यहाँ पर लिखते हैं 3 की पावर 3 और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और उसकी पावर 3 लिख देते हैं। फिर यहाँ पर गुना का साइन है, गुना का साइन लगा दो। उसके बाद क्या है भैया कि 3 की पावर 3 दिया है और ब्रैकेट को बंद कर दिया है, ब्रैकेट को बंद कर दिया है, और उसके बाद क्या बोला है? 2 की पावर 3 दे दिया है। तो अभी ये जो है सही लिखे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मिस्टेक है। इसमें 2 की पावर 3 नहीं रहेगी, ये 2 सिंगल है। अब क्या करेंगे, अब इस संख्या को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर कि 3 की पावर ये 3 की पावर 3 और ब्रैकेट बंद की पावर 3 है। ये ब्रैकेट जैसे यहाँ से हटेगा भैया, वैसे की वैसे तुरंत ही यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। अब क्या होगा, अब मल्टीप्लाई का साइन लग गया तो आपस में घाते जो है, आपस में पावर जो है वो गुना हो जाएंगी। तो चलिए कर देते हैं गुना। क्या करेंगे कि 3 का गुना 3 में करेंगे, कितना आएगा? 9 आएगा। तो यहाँ पर 3 की पावर कितना हो गई? 9 हो गई। मल्टीप्लाई का साइन है, लगा दो। उसके बाद जब इसको हटाएंगे भैया तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी गुना लग जाएगा। अब 3 का गुना 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 3 की पावर कितना आ गई? 6 हो गई। तो क्या करेंगे, जब आधार समान होता है, आधार आपका समान होता है, बेस आपका समान होता है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो क्या होती हैं? आपस में घातें प्लस हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो चलिए इनको जोड़ दो। क्या करेंगे, अभी 9 में जब 6 को जोड़ेंगे भैया तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 15 आ जाएगा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? चलिए थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेंगे ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन न रह जाए भैया, बिल्कुल समझ जाएं आप। चलिए जैसे कि थोड़ा सा मिस्टेक वाला क्वेश्चन जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जैसे कि यहाँ पर लेते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ले लेंगे। उसके बाद क्या भैया, मल्टीप्लाई का साइन लगा है और ब्रैकेट में 16 की पावर क्या दे दिया है? माइनस का 2 दिया है। कितना? माइनस का 2 दिया है। उसके बाद डिवाइड भाग का साइन है। उसके बाद क्या बोला भैया कि 2 को ब्रैकेट में बंद करके और -3 पावर में दे दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल स्लो स्पीड में चलेंगे, कर पाएंगे क्वेश्चन को, नहीं तो पक्का गलती होगी, उसमें दो राय नहीं है। कैसे हो जाएगी?
बिल्कुल मिस्टेक हो जाएगा भैया, इसलिए समझते हुए चलेंगे। अभी क्या करेंगे, 2 की पावर 5 है भैया, 2 की पावर 5 यहाँ पर लिख दो, 2 की पावर 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर गुना का साइन लगा दो। फिर क्या है, फिर पावर दिया है, इसको ये जो है 16 को ब्रैकेट में बंद कर दिया है। उसके बाद माइनस में 2 दिया है। जब पावर जो है माइनस में होती है तो उसको हम प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं कि संख्या को हम पलट देते हैं। किसको, ये वाली संख्या पलटेंगे, 16 को पलटेंगे, ना कि ये जो है 2 को पलटेंगे। तो चलिए 16 को पलटेंगे, कैसे पलट पाएंगे, तो 16 के बटे के नीचे हम 1 मान लेते हैं। बटे के नीचे आप 1 मान सकते हो, किसी भी संख्या के बटे के नीचे जो है 1 मान सकते हो। अब इसको आप पलट पाएंगे, ये 16 बटे का 1 था, इसको 1 बटे का 16 कर देते हैं, 1 बटे का 16 कर देते हैं। अब ये जो माइनस में पावर आपकी है ये प्लस में आ चुकी है, 16 की पावर 2। उसके बाद क्या है, डिवाइड का साइन है, और फिर क्या बोला है भैया, फिर यहाँ पर 2 की पावर -3 है, 2 की पावर -3 है, तो क्या करेंगे, यहाँ भी संख्या को पलटेंगे, इसके नीचे बटे का 1 मान के अब 1 बटे का 2 लिख देते हैं, और इसका पावर जो है -3 था, ये +3 हो गया। अब जो है आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा ले ताकि बिल्कुल बेसिक से रहे और समझ में आता रहे। 2 की पावर 5 करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है, लगा दो भैया। उसके बाद अब इसको क्या तोड़ सकते हैं आप, किसको, इस 16 को क्या तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। कैसे तोड़ा जा सकता है, किसको, हम 16 को 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। कैसे कि 2 गुने का 2 गुने का 2 गुने का 2 कितना हो गया, 2 का 2 गुना 4 का 2 गुना 8 का 2 गुना 16 हो गया, यानी कि 2 की पावर 4 हम लिख सकते हैं। चलिए लिख लेते हैं 1 बटे का, यहां पर लिख लेते हैं कितना, 1 बटे का 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 और ब्रैकेट बंद की पावर 2 है, की पावर 2 है। यहाँ पर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया था, चलिए लगा देते हैं। उसके बाद एक पावर जो है 2 है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अभी ये भाग का साइन है, भाग के साइन में संभव है नहीं, तो ये इसको हम मल्टीप्लाई का साइन में बदल देते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई के साइन में आप बदल देंगे तो संख्या जो है, अगली संख्या बटे वाली, वो पलट जाएगी फिर से। 1 बटे का 2 है, ये 2 बटे का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 बटे का 1 हो जाएगा। 2 के पास पावर कितनी थी, 3 थी भैया, लिख दिया। अब क्या होगा, अब चलिए थोड़ा सा इसको आगे ले चलते हैं। इसके बटे के नीचे कुछ नहीं, इसका भी 1 मान लो, क्योंकि 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। किसमें भैया, गुना और भाग में 1 का कोई विशेष वैल्यू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आप किसी भी संख्या से गुना करेंगे, 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो रिपीट वही संख्या आ जाएगी, और भाग करेंगे तब भी वही संख्या आ जाएगी। तो 1 की कोई वैल्यू होती नहीं, इसलिए 1 मान लेते हैं समझाने के तौर पे। अब चलिए इसको आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा जब आगे बढ़ाएंगे तो अभी 2 की पावर कितना भैया, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 लिख लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है, फिर क्या है, यहाँ पर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर कितना है, 2 की पावर 4। उसके बाद ब्रैकेट बंद है, जब ये ब्रैकेट हट जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा। तो 1 बटे 2 की पावर 8 हो गया। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई का साइन है कि 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 की पावर 3 भैया, और बटे के नीचे 1 है, 1 लिख लो, बटे के नीचे 1 है, 1 लिख लो। अब क्या करेंगे, अब जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, आधार आपके बेस आपके समान होते, क्या होती है भैया कि ये पावर आपस में प्लस हो जाती है। जैसे कि हमें दिख रहा है यहाँ पर, बटे के नीचे, बटे के ऊपर क्या है, 2 है, और ये भी 2 है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना भैया कि 2 की पावर कितना आ गया, 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई का साइन, और फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आ गई। उसके बाद बटे में क्या है, बटे के नीचे, फिर बटे के नीचे 2 की पावर 1 है, 1 का कोई मतलब है नहीं, 2 की पावर 8 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि 2 की पावर 8 लिख देते हैं। अब फिर से इसको हम प्लस करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है
तो पावर आपस में प्लस हो जाती है। कब? जब बेस आपका समान है। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 और 3 8 हो जाएगी। इसको मिटा दो और 2 की पावर 8 लिख दो भैया। यहाँ पर 2 की पावर 8 लिख दो। अभी ये जो बटा है इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड यानी कि भाग होता है। डिवाइड यानी कि भाग होता है। इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? कैसे? ये बटे में जो है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 और डिवाइड बाय 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपको ये पता होगा कि जब बीच में भाग का साइन हो, बीच में डिवाइड का साइन होता है और आधार बेस आपके समान होते हैं, तो पावर में पावर जो है माइनस हो जाती है। पावर से पावर माइनस हो जाती है। अब 2 की पावर 8 में से 8 जब चला जाएगा तो कितना बचेगा भैया आपके पास? आपके पास बचेगा 2 का पावर 0 बचेगा। 0 क्यों बचेगा? जब 8 में से 8 निकल गया तो 0 तो बचेगा। तो 2 की पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 आ जाए तो उसमें क्या होता है? आंसर निकल के 1 आ जाता है। तो इसका पावर क्या हुआ? इसका आंसर कितना निकल के आया? 1 निकल के आया। और यही बिल्कुल आपका भैया राइट आंसर हो जाएगा। क्या समझ पाया भैया? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन बहुत आराम से बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाते हुए आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच गए भैया। बिल्कुल, यद्यपि समझ में आ गया हो भैया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक काम और करेंगे आप लोग कि एक मैं छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन देता हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएंगे। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होगा और मुझे 100% विश्वास भी है कि आप कर भी पाओगे। चलिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बोला है 144। कितना बोला है? 144 बोला है। 144 और पावर में क्या दे दिया भैया? पावर में दे दिया है 3/2 दे दिया है। 3/2 दे दिया है। इसका मान बताना है आपको। का मान है। अभी बोला है क्या कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भैया। थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे, क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ आप हल कर पाएंगे। और जो लोग हल कर पाएंगे हमें बहुत बहुत खुशी होगी भैया जब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग देंगे। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बोलना, पढ़ाना, सिखाना सफल हुआ भैया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। अब इससे ज्यादा और क्या खुशी हो सकता है? तो चलिए भैया, यद्यपि समझ में आ गया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।